सीधे आपको सदन लिए चलते हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Jagesh, who has been a member of this August House, July 2022. He had also been a member of Karnataka Legislative Assembly 2008-2009 and Legislative Council 2010 to 2016. A devotee of Sri Raghavendra Swami, Sri Jagesh. दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर आप देख सकते हैं, दोनों सदनों में हंगामा। लेकिन इस बीच आज भी क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच विपक्ष जेपीसी की मांग को लेकर लगातार लामबंद है। अडानी मसले पर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में यही शोर कर रहा है। टू द पासिंग अवे ऑफ श्री कर्णेंदु भट्टाचार्य जी, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ दिस हाउस, on 23rd December 2022. He was a member of this August House for 2 consecutive terms from April 1996 to 2008 from the state of Assam. He had also served as a member of Assam Legislative Assembly 1985 to 1990 and was a pioneer of cooperative movement in Assam. With his untimely death, the country has lost a doyen of cooperative movement and an able parliamentarian. तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखिए नेहा शुरू हुई, लेकिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखा जा रहा है। वेल में पहुंच चुके हैं ये नेता जो यहां प्रदर्शन एक तरीके से कहिए तो विरोध जता रहे हैं, और ये विरोध सत्र की शुरुआत से ही चल रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, हंगामे की तस्वीरें हैं। जो 2 मुद्दे बहुत प्रमुख तौर पर उठाए जा रहे हैं, और यहाँ खास बात यह है कि सरकार भी इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि राहुल गांधी आखिरकार माफी क्यों नहीं मांग रहे। लंदन वाले बयान पर सरकार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, वहीं विपक्ष जो है वो सरकार से अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। तो ये 2 मांग जिसकी वजह से सत्र हंगामेदार ही दिख रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है, कई बार सदन की शुरुआत होते ही उसे स्थगित करना पड़ता है, और उसके बाद जब 2 बजे वापस से कार्रवाई शुरू होती है तब भी ऐसा ही हंगामा होता है। तो सड़क से लगाकर सदन तक इसी तरह जबरदस्त गुस्सा, नाराजगी दिख रही है, और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। राहुल के बयान पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा में भी देखिए, वहां जिनके जिनके जन्मदिन हैं उन्हें शुभकामनाएं दी गई, और उसके बाद अब कार्रवाई राज्यसभा की शुरू हुई है। लेकिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू होते ही सदन में दिख रहा है। नेहा, बिल्कुल। और कल जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या वो माफी मांगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वो इसका जवाब देंगे। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से की गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि वो सदन के पटल पर आज अपना पक्ष रख सकते हैं। राज्यसभा में इस वक्त कार्रवाई आप देख सकते हैं, सभापति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं। इसके साथ ही इधर लोकसभा स्पीकर को आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। ये दोनों सदन दरअसल जब से शुरुआत से ही हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। रोजाना इसी तरीके से हंगामा होता है, और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है कि विपक्ष कार्रवाई नहीं चलने देता, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार भी इस तरीके से हंगामा कर रही है राहुल गांधी के माफीनामे को लेकर।
और आज हमने जेपी नड्डा को सुना था, बीजेपी अध्यक्ष कह रहे थे कि ये दरअसल कांग्रेस की फितरत रही है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर लगातार राहुल गांधी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार वो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई अभी चल रही है। लोकसभा में जो नेता हैं वो वेल में आ गए हैं, वहां पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं, उनको शांत कराने की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, सत्र के 5 दिन हो गए, हंगामा अभी भी वैसा ही चल रहा है। एक दिन भी सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। राहुल गांधी के बयान पर जो लंदन में उन्होंने दिया, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि माफी की तो गुंजाइश ही नहीं, माफी तो बनती ही नहीं है, किस बात की माफी। तो अब लगातार ये हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में देखा गया है। लोकसभा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी लोकसभा में पहुंचे हैं और उनसे माफी की मांग सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार हो रही है। तो राहुल ने विदेश में जाकर देश का नाम खराब किया है। अगर आप विदेश में जाकर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नष्ट किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, तो देश की छवि आप उस पटल पर खराब कर रहे हैं। यही मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है। वहीं विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। जेपीसी आखिरकार अडानी के मुद्दे पर क्यों नहीं बनाई जाती है, क्यों जांच से डरती हुई नजर आ रही, किसे बचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, ये तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर ये सत्र हंगामेदार रहा है। एक भी दिन कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पाई है। 5 दिन का समय बीत चुका है, करोड़ों रुपए सत्र में लगते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बजट या कोई बिल सामने पटल पर ना रखा जाए, तो ऐसे में आम जनता के ही ये टैक्स के पैसे जो बर्बाद होते हैं, ये नेता हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी ये 2 ही मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार विपक्ष को घेर रही है और विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस घेराव के चलते सत्र जो है वो चल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने हालांकि आज समय मांगा है अपनी बात रखने के लिए। अब वो क्या बात रखते हैं, क्या वो माफी मांगते हैं, ये देखना होगा। लेकिन शोर शराबा जबरदस्त लोकसभा में दिखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जो नेता है वो तख्तियां लेकर यहां पहुंचते हैं और हंगामा कर रहे हैं। रोजाना जब कार्रवाई शुरू होती है 5 मिनट के भीतर स्थगित हो जाती है सदन। आज कम से कम 20 मिनट का समय हो चुका है, कार्रवाई अभी भी चल रही है। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, माफी की मांग लगातार, संसद में राहुल गांधी मौजूद हैं, किस तरीके से आज वो अपना पक्ष रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कल हालांकि कुछ बातों का स्पष्टीकरण उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। सुप्रिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगातार 5वें दिन भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे बाधित लगातार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि जेपीसी बनाई जाए अडानी मुद्दे पर। वहीं सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो जबरदस्त हंगामा नेहा लोकसभा में दिख रहा है। संसद में शोर इस बात पर कि लंदन में जाकर ऐसा बयान राहुल गांधी कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए, देश को शर्मसार किया है। जेपी नड्डा सीधे तौर पर तीखे शब्दों पर आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान की। और ऐसे बीजेपी के कई नेता हैं, लगातार बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमने देखा कि राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन खड़गे समेत कांग्रेस के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जबरदस्त हंगामा लोकसभा में हम देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। देखिए, विपक्ष अपना समय जरूर मांग रहा है, लेकिन ये
प्रोसेस के तहत तय होता है। आपको नोटिस देना पड़ता है किसी भी चीज को बोलने से पहले चेयर को। उसके बाद चेयर जब अलाउ करती है उसके बाद ही जो है आपको बोलने का मौका दिया जाता है। कल राहुल गांधी ने मुलाकात भी की थी स्पीकर से, लेकिन स्पीकर ने यही कहा था उन्हें कि आपको जो भी बोलना है वो आप उसका नोटिस दीजिएगा, उसके बाद चेयर आपको अलाउ करेगी नहीं करेगी ये डिसीजन चेयर को लेना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए कि पहले सूचित करना होता है कि किस मुद्दे पर बोलना है, ये प्रक्रिया होती है अर्पिता लोकसभा राज्यसभा दोनों की, और ऐसे में अगर सूचना नहीं आई है जाहिर तौर पर, और दोनों पार्टियों में लगातार वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए ये तो प्रक्रिया का हिस्सा होता है, अगर आपको माफी भी मांगनी है या कोई भी बात कहनी है उसके लिए पहले नोटिस देना होता है। क्या राहुल गांधी की ओर से ऐसा कुछ किया गया है? और देखिए, अभी इस तरीके की जानकारी राहुल गांधी की तरफ से नहीं दी गई है। अगर उनको कुछ बोलना है सदन के अंदर तो उस दौरान उनको एक नोटिस देनी होती है। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो सदन की कार्रवाई है लोकसभा की, वो करीब 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, लेकिन जो आवाज वहां की आ रही है वो टीवी में अगर देखा जाए तो कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। इसके पीछे किसी भी तरीके की अभी जानकारी नहीं दी गई है आधिकारिक तौर पर। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर प्रसारण में किसी भी तरीके की दिक्कत है, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी जब गेट नंबर 1 से पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप बीजेपी की तरफ से जो मांग की जा रही है सदन के अंदर, इस बात को लेकर के हंगामा किया जा रहा है कि आप माफी मांगे तो क्या माफी मांगेंगे। तो उनकी तरफ से आज भी जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेते हैं। हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें क्लियर कर दी है। आज भी वेल में जो है वो बीजेपी के कई सांसद जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया है उस पूरे मामले को लेकर के सदन के अंदर उनसे ये कहा जा रहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस पर किस तरीके के कदम बढ़ाते हैं।